कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राधा माधव राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर हरि बोल निताई गौर
श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम गौर निताय की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधव। श्रीमद्भागवतम की जय। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्पदं सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कालीध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मदमहाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचो चतु करो आनमुंच कदाचिन्या प्रेमनारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक संख्या 30 ना। श्री शुक उवाच इति प्रणम्य बद्भावी गोपीभिः ऋतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयत् आत्मजं। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाद्भिः गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम्। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाद्भिः गोपीभिर्कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम्। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजम्।
इति प्रणयवद्भाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता सन्निवेशदात्मजम्। श्रीशुक उवाच इति प्रणयवद्भाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता सन्निवेशयदात्मजम्। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता सन्निवेशयदात्मजम्। श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस तरह प्रणयबद्धाभिः मातृ स्नेह से बंधे हुए गोपीभिः यशोदादि पौड़ गोपियों के द्वारा कृतरक्षणं बालक की रक्षा करने के लिए सभी उपाय किए गए। पाययित्वा इसके बाद बालक को मिला इसके बाद बालक को पिलाकर स्तनम स्तनम माता माता यशोदा ने सन्निवेशया बिस्तर पर लिटा दिया आत्मजम अपने बेटे को। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जब बालक अपनी माता के स्तनों का दूध पी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा माता यशोदा समेत सारी गोपियां मातृ स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। तात्पर्य यह बालक अपनी माता के स्तनों का दूध जब बालक अपनी माता के स्तनों का दूध पीता है तो यह स्वस्थ का शुभ लक्षण है। इसीलिए वृद्धा गोपियां कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल मंत्रोच्चारण से ही संतुष्ट नहीं हुई अपितु उन्होंने इसकी भी परीक्षा की कि उनके बालकों का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। जब बालक के स्थान से दूध चूसा तो इससे पुष्टि हो गई कि बालक स्वस्थ है और जब गोपियां पूरी तरह तुष्ट हो गई तो उन्होंने बालक को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शोभनान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
यद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री शुकोवाच, सुखदेव गोस्वामी ने बोल रहे हैं किस प्रकार, इति प्रणम्य बद्धाभिर गोपी भी कृत रक्षण। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान को बाला कृष्ण को पुतना उठा के ले गई थी, यार किस प्रकार सबका ये शंका था। ये स्वाभाविक है, कोई बालक को कोई छोटा मोटा नहीं, मामूली राक्षस नहीं, भयंकर राक्षस, इसका शरीर 18 माइल, इतनी भयंकर तो कोई बाल साधारण लोग ले लेता है तो दूसरे लोगों का गोद में जाता है तो बालक का बिगड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो और ये तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो श्लोक में जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए, इति प्रणय बद्धाभि, इति प्रणय, क्योंकि जिनका बहुत स्नेह, बहुत सारे माता बच्चा जन्म करके फेंक के चले जाते हैं, ये भी दिखाया गया संसार में। लेकिन यहाँ यशोदा जो भगवान जिनके बच्चा, तो वो तो कहना क्या है। अब भगवान जिनके पुत्र बनते हैं तो वो तो सिलेक्ट है, ऐसे माताओं का पुत्र, माताओं को भगवान स्वीकार करते हैं। यशोदा माता को भगवान अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया, ये साधारण नहीं है, क्योंकि माता यशोदा ऐसा, जिसके हृदय में ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम, वही भगवान का माँ बन सकता है। इतने स्नेह से, प्रेम से जिन भगवान को जो कंट्रोल कर सकता है, भगवान जगदीश्वर है। अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्व प्रवर्तते, सारा संसार का वही मालिक है, सब कुछ उनसे ही आता है। लेकिन उनको कंट्रोल करने का जो माता पिता जो बनते हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं। और यशोदा माता तो पूरा, हम लोग देखें पूरी बाल लीला में यशोदा माता कितनी स्नेह की भगवान को। ऐसे माता बहुत सारे माता हुए, लेकिन यशोदा माता का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने जो स्नेह किया, देवकी माता है, अदिति है, बहुत सारे, लेकिन यशोदा माता का जो स्नेह है वो सर्वोपरि था। आज भी शास्त्र, सारे लोग आज भी ये बात, अगर भगवान को यशोदानंदन कोई बोल देता है तो भगवान बहुत खुश हो जाता है। उसको माँ ने इतनी स्नेह, यशोदा माता ने इतनी स्नेह किया, इसलिए यहाँ इति प्रणय बद्धा, प्रणय इतनी मतलब प्रेम में बंधा हुआ, बधा मतलब पूरा बंधा हुआ है, पूरी बधा मतलब पूरी प्रेम में इतनी बद्ध हो गई, पूरी इतनी प्रेम उनके हृदय में, माता के हृदय में था। इसलिए इति प्रेम इति प्रणय बद्धा भी, मातृ स्नेह में बंधे हुए हैं पूरी इतनी। और गोपी भी कृत रक्षण, गोपी कौन है यहाँ, माता यशोदा को कहा गया है। गोपी भी कृत रक्षण, भगवान के संरक्षण में, भगवान को रक्षा करने के लिए तरह तरह के उपाय उन्होंने किया, किस प्रकार भगवान सुरक्षित रहे, अपना बालक कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए ये यहाँ जो शब्द सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, साधारण तो माँ जो वो पुत्र को या पुत्र अपने संतानों को बहुत प्रेम से, वो बहुत स्नेह से पालन करती है। और लेकिन यहाँ भगवान जिनके पुत्र होंगे, भगवान जिनके बच्चे हैं, तो उनका कितनी, उनके प्रति कितनी स्नेह, कितनी प्रेम, ये स्वाभाविक स्नेह वो मरना है। और साधारण तो यशोदा माता का जो भाव था, यशोदा माता का जो प्रेम था, वो सर्वोपरि था। शास्त्र भी इस चीज को प्रमाण करता है। तो इसलिए भगवान
ऐसे व्यक्ति को अपनी माता बनाते हैं, अपने पिता बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी स्नेह, इतनी प्रेम है। यद्यपि भगवान असमर्थ हैं, भगवान ईश्वर हैं, सबके नियामक हैं, सबके कंट्रोलर हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने प्रेम में बन जाते हैं। भागवत में, भगवत गीता में अनेक श्लोक हैं, भगवान इस चीज को प्रमाण किया। हम लोग स्वयं देखते हैं किस प्रकार भगवान इस जगत को किस प्रकार सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, किस प्रकार जगत का कल्याण करते हैं, सबका कैसे कंट्रोल करते हैं। बड़े बड़े देवताओं के माध्यम से, बड़े बड़े देवताओं उनके एजेंट हैं, सब सचिव हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार ये जगत, लेकिन वही जब माता का स्नेह में पूरी एक छोटा शिशु जैसा हो जाते हैं और माँ के हाथ डंडे दे करके भागते हैं, भय से भागते हैं। जो संसार भगवान को भय करता है, यमराज सारे काल भी भय जिनको करता है, वही माता के डंडे में रो जाते हैं, भाग भय करते हैं, आंख पूरी मलते हैं। यशोदा भीला रुदंत मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्बुजे युग्मेन सातंकनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवर्धनम्। मुहुश्वासकं पत्रीरेखाङ्ककण्ठ, भगवान इतने रो रहे हैं, सांस फूल रहा है, मतलब साधारण बालक जिस प्रकार और देख करके माता को देख करके इतनी भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ गड़बड़ काम किए। आगे ही सो बाल लीला आएगा भगवान का। अभी तो 6 दिन के हैं, 6 दिन में भी ऐसा पहला ये जो था भगवान का लीला, ये पहली बार मतलब असुर राक्षसी को भगवान ने मारे। और कहने का तात्पर्य है भगवान तो सारा संसार प्रेम करना चाहिए, संसार प्रेम करती, जो करने वाले वो प्रेम करती है, जो साधु है, जो देव है, देवता है, वो सब भगवान को जो जानते हैं भगवान को प्रेम करते हैं, और जो जानते नहीं वो भी प्रेम करते हैं दूसरी वस्तुओं। लेकिन ऐसा दिखा जाए संसार में वास्तविक भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। संसार जगत में जो भी ऐसे दिखा जाए, लोग बोलते नहीं भगवान के अलावा हम लोग का स्थिति, किसी का स्थिति नहीं है। भगवान के शक्ति के अतिरिक्त संसार में और है ही नहीं कुछ। लोग बोलते हैं हम भगवान को मानते नहीं, मानेंगे नहीं, भगवान को नहीं, क्या नहीं। भगवान को न मानो और मानो, भगवान के अतिरिक्त आप का स्थान ही नहीं। भगवान की कृपा के कारण इस जगत में आप लोग हैं, तो इसलिए बिना भगवत कृपा से ये नहीं हो सकता। आप मानो और न मानो, इसलिए ये मूर्खता है जो लोग भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। तो यहाँ भगवान के प्रति प्रेम माता यशोदा का सुखदेव स्वयं वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार जो संसार, जो काल, महाकाल भगवान को भय कर रहे हैं देख करके, कोई माता को देख करके, माता के हाथ लठियां देख करके वो कंपित हो रहे हैं, वो श्वास निकल रहा है, रोदन कर रहे हैं। ऐसे दामोदर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे साधु लोग देखें वास्तविक किस प्रकार भगवान इस जगत में भक्तों के भाव से बंधे हैं। यहाँ यशोदा माता बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान का, उनकी भाव में भगवान बंधे हैं। इसलिए यहाँ पुत्र का स्नेह इतनी यशोदा माता के हृदय में था तो पूरी बंधे थे।
इति प्रणय बद्धाभीर गोपीभी कृत रक्षण। भगवान को रक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए माता यशोदा ने तरह तरह का कौशल अपनाया है, तरह तरह का उपाय उन्होंने अपनाया है। इस प्रकार बच्चों को, बालकों का निताई की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो ये साधारण चीज है, जो बच्चों का कुछ ना कुछ शरीर अस्वस्थ रहता है, पहले वो खाना मतलब दूध नहीं पीते। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, पाययित्वा स्तनम माता सन्न्यवेश यदात्मजम्। तो उन्होंने देखा, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, माता ने स्तनपान कराया, पहले स्तन दिया मुंह में। देखिए, क्योंकि राक्षसी ले गया था, कुछ कर दिया होगा कैसे कैसे होगा, इसलिए पहले, क्योंकि और वृद्ध बूढ़े बूढ़े जो गोपियां थे, वो सब बोले अभी दूध पिलाओ। अभी दूध पिलाकर बच्चा दूध पीने लगेगा तो माँ समझ लो ये उसका स्वास्थ्य ठीक है। तो उन्होंने जब माता ने स्तन पिलाया तो भगवान पीने लगे, और पी के जब देखे ये सब संतुष्ट हो गए, सब ना ये सारे गोपियां, वृद्ध गोपियां, माता, सब लोग संतुष्ट हो गए, नहीं ये अब तो दूध पिया मतलब इसका स्वास्थ्य ठीक है, इसका कुछ गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि वो जानते थे उतना स्तन में, क्योंकि सबको वो तो भयंकर मारने वाली थी, वो तो सब लोग जानते, विदित था पूतना कि सबको ऐसा ही स्तन में लगा करके, जहर लगा करके सबको मारती, सबको ऐसे ही करती। और ये शंका थी कि इसके ऊपर कुछ, क्योंकि इसको भी तो स्तन पिलाया, सबके सामने स्तन उसको पिला करके लेके गई, इसलिए उनका ये भय था इसमें तो कुछ जहर भर का कुछ अब असर पड़ा कि किसको कुछ हुआ होगा। इसलिए यहाँ तमाम जो मन में जो ये आता है अपने माता पिताओं का, जो बच्चों के प्रति कुछ भी ये होता है तो मन में तरह तरह का शंकाएं आता है। तो माता ने जब स्तनपान कराया तो पूरी भगवान ने बहुत सुंदर स्तन अच्छा से पी लिए, तो फिर माता ने उनको लिटा दिया। तो इससे ये आश्वस्त हो गए, नहीं बच्चा हूँ, कृष्ण ठीक है, बालक ठीक है, 6 दिन का शिशु है। और 6 दिन का शिशु अभी भगवान ने बड़ा काम करके आए, बहुत बड़ा भयंकर, 6 दिन में बता शुरू कर दिया। भगवान रामचंद्र 15 साल में जो काम किए, अभी यहाँ कृष्ण ने अभी 6 दिन से शुरू कर दिया अपना जगत का कल्याण। क्यों? ऐसे लोगों को भगवान का कार्य आप देखिए, मतलब 6 दिन से उनका काम शुरू हो गया। कितनी बच्चों को पुतना ने मारी, कैसे कैसे कार्य किया, उसका पाप का घड़ा अंत हो गया। तो फिर उसका भी भगवान ने वेट नहीं किए, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय तक वेट नहीं किए, 6 दिन में उसका, मतलब 6 दिन जब हुए तो 6 दिन में उसका कल्याण कर दिया, और ज्यादा समय वेट नहीं किए। ये भगवान का भगवत्ता है। दूसरी लोग, जो साधारण लोग होते हैं, 6 दिन में कोई कर सकता है? अभी 6 दिन में कोई ऐसे कार्य नहीं किया होगा, भगवान जैसे कार्य किए। हाँ, 4-5 साल लग जाता है, 8-10 साल लग जाता है कुछ विद्वान बनने के लिए, कुछ श्लोक उच्चारण करने के लिए, रखने के लिए। लेकिन ये तो भयंकर, ऐसे भयंकर राक्षसी उठा लिया और राक्षसी को अपना गति प्रदान कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया अपनी। और ये भगवान का कार्य भगवान जानते हैं। भगवान किसी भी रूप में हो, चाहे बालक, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, 6 दिन का हो, भगवान वास्तविक भगवत्ता भगवान ही है।
साधारण शिशु जब तक पढ़ लिख करके बड़ा नहीं हो जाता, उसका बुद्धि नहीं होता, कुछ सक्षम नहीं होता करने के लिए। लेकिन भगवान का भगवत्ता हर समय मौजूद रहता है। ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए अभी छोटा है, अभी भगवान का पावर कम है। नहीं, भगवान ये दिखाया, मैं हर भगवान हर समय भगवान। चाहे उनको जब 80 साल 90 साल उम्र हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध में जब खड़े थे, वही पावर था। अब 6 दिन का शिशु जब हुए, उसमें वही पावर है, ऐसा नहीं है ये उस समय। अभी तो 6 दिन शिशु हो तो उठ नहीं पा रहा है, आंख से अच्छा से खोल नहीं पा रहा है, आंख सोता रहता है, दूध ठीक से पी नहीं पा रहा है। नहीं, ये भगवान का भगवत्ता है। भगवान हर समय अपने पूर्ण ऐश्वर्य में, पूर्ण क्षमता में रहते हैं, इसलिए भगवान उनको कहा गया है। ये और जो लोग दावा करते हैं नहीं अभी हम माया में पड़े हैं, अभी जब ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तब हम भगवान बन जाएंगे, अब टाइम लगेगा भगवान मतलब वो पहुंचने के लिए, उस स्थान को हम मुक्त हो जाएंगे तब हम भगवान बन जाएंगे, ये नहीं। भगवान हर समय भगवान है। भगवान के लिए कोई समय, जिस प्रकार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं माया में जीव पड़ा हुआ है, अब जीव से जब मुक्ति, जब उसको ज्ञान आ जाएगा तब वो मुक्त हो जाएगा, तो भगवान हो जाएगा, ये नहीं। भगवान भगवान है, चाहे वो 1 दिन चाहे 2 दिन, शुरू से जब भगवान आए प्रकट हुए, तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, देवकी माता को ऑर्डर दिए। देवकी माता जैसे देवकी और वसुदेव जी को बोले, अगर आपका तकलीफ आपका ये है तो मुझे ले जाओ नंद में, नंद ब्रज में, गोकुल में लेके मुझे छोड़ दो, अगर आपको डर लग रहा है तो ये लोग लेके छोड़ दी। भगवान की इच्छा था गोकुल में जाके, उनको जानते हैं वहां मेरा और इतनी प्रेमी भक्त हैं, इतनी शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, तो मैं वहीं जाके पहले लीला करूंगा। वो लोग वेट कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान हर समय हर स्थिति में वो भगवान, चाहे वो 1 महीना का, 2 महीना का, 1 दिन का, 1 घंटा का, भगवान ये निरूपण किया है। भगवान भगवान जो प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और दर्शन दिए और ये सब बता दिए, ये ऐसे 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 होगा, मैं आया हूं, इससे इनको सब विनाश करूंगा, सबका धर्म को संस्थापन करूंगा, ये सब भगवान पहले ही बोल दिए और ये किए हैं, एक के बाद एक के बाद। अभी शुरू हुआ है, 6 दिन से शुरू हुआ है भगवान का कार्यक्रम, नहीं तो उसी से तो कार्यक्रम शुरू हो गया था। जब भगवान जन्म हुए उसी से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। भगवान जब आए, देवकी के गर्भ में रहे, देवताओं आकर के सब भगवान से प्रार्थना किए, और जब प्रकट हुए नंद देवकी माता देवकी और वसुदेव ने ये देख लिया भगवान का पराक्रम, हाथ में पकड़ते पकड़ते सारे द्वार खुल गया, सारे द्वार पर खट सब सो गए, पकड़ते पकड़ते, और सब रास्ता खुल गया, रास्ता चले, और शेषनाग ऊपर से ढक के चल रहे हैं, बारिश हो रहा है, मंद मंद बारिश हो रहा है, वो भी वहीं से दिख लिया। भगवान भगवता देखो प्रकट स्वतः ही ये दिखा दिया, सारे दरवाजा खोल लिया, जमुना इतनी पानी बाढ़ था, जमुना भी रास्ता दे दिया, पूरी स्तंभ रह गया, पूरी जमुना पानी हिला नहीं, रास्ता आ जाओ। वसुदेव जी आराम से चल करके चले गए और लेके छोड़े, ही भगवान का भगवत्ता। फिर वहां वो बालिका को लेके आ गए, तो ये भगवान का भगवत्ता है। भगवान शुरू से ही जब जन्म हुए, प्रकट हुए, भगवान ने अपना भगवत्ता दिखाए, देखने वाले देख सकते हैं
और जो मूर्ख हैं, जो मायाग्रस्त हैं, मूढ़यो ना भी जाना, मेरा परम भाव को, परम ऐश्वर्य को मूढ़ लोग समझ नहीं पाएंगे, देख कर भी देख नहीं पाते। आज भी भगवान कल्याण करने के लिए विग्रह के रूप में विराजमान है, लेकिन मूढ़ उसको समझ नहीं पाता, मूढ़ देख नहीं पाता है, अपने भोग में लगा हुआ है। तो इस प्रकार भगवान भगवत्ता हर समय मौजूद है। अगर भगवान इस धरती पर आते हैं, भक्त ही समझ सकता है, भक्त ही जान सकता है, भक्त ही उनको देख सकता है। इसलिए भक्ति आवश्यक है। भक्त तो माता यशोदा के हृदय में ऐसा भक्ति था, पूरा बंधे थे, प्रेम में बंधा हुआ था। इसलिए यहाँ पर ये बंधन आया, इति प्रणय बद्धा, प्रणय में इतनी प्रेम में बद्धा था। गोपी भी रुतरक्षण, भगवान को रक्षा करना। हम लोग ये 2-3 दिन से इस बात चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार भक्त भगवान को रक्षा के लिए प्रयत्न करता है। भगवान सबका रक्षक है और भक्त सोचता है मैं भगवान का रक्षा करूंगा, मैं भगवान का सुख विधान करूंगा, सुख दूंगा, वो अच्छा सेवा करूंगा। ये भक्तों का लक्षण है। ऐसा नहीं, भगवान यही सेवा है भक्तों का। ऐसा नहीं है भगवान का भगवान को कौन, भगवान हमारे वस्तुओं पर निर्भर है क्या? भगवान हमारे भोग लगाने से खाएंगे, उनको खाना नहीं मिल रहा है। कभी कभी लोग सोचते हैं अरे भगवान क्या खाएंगे, भगवान थोड़ी भूखे हैं। ये नहीं है। भक्त हमेशा ये भगवान की सुरक्षा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है। तो यही भक्ति है, और इसी से भक्त, इसी प्रेम से बंधा रहता है भक्त। तो माता यशोदा ने ऐसे भक्ति में प्रणय बंधा, प्रणय में बंधा, स्नेह में इतनी बंधा, भगवान का सुरक्षा करने के लिए। देखो कितने उपाय उन्होंने किया सब। तो कितनी भगवान का प्रीति है हृदय में। ऐसा नहीं है ठीक है एक बार बालक दिखा दिया, ठीक है जो भी है मरे जय जिए जो भी, ऐसा नहीं है। जिसकी माँ के हृदय में इतनी प्रेम है, वही भगवान का सेवा कर सकता है, वही भगवान का माँ बन सकता है। इसलिए यशोदा माता पाए स्तनम, माता स्तन पिलाया, दूध पिलाया, भगवान ने संतुष्ट हो गए। ये सब धीरे उन्होंने सब लोग आश्वस्त हो गए, अभी भगवान का सब कुछ अच्छा है। यद्यपि इतना बड़ा राक्षस ने उठा के ले गया, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से भगवान हमारे लाला ने बच गया। ये उनका आगे ये आएगा, आगे पूरा और एक श्लोक पढ़ेंगे क्या। तावत नंद आदय गोपा मथुरया ब्रजम गता, विलोक्यम भूतना देहम बुभुरति विस्मिता। तो तब नंद महाराज समेत सारे, हम लोग जानते हैं नंद महाराज नहीं थे। नंद महाराज वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए थे कंस के पास। तो वहां जब वापस मथुरा से लौट रहे थे, जब उन्होंने रास्ते में पूतना का विशाल शरीर को देखा, मृत पड़ा देखा, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। विलोक्यम पूतना देहम, जब उन्होंने विलोक्य मतलब देखा पूतना देह, पूतना से बुभुर अति विस्मिता, इतनी पूरा विस्मित। स्वाभाविक है, ये कहाँ भाई कुछ नहीं था, अभी तो गए थे 1 घंटा 2-3 घंटा पहले गए थे, मतलब यहाँ में रास्ते में कुछ नहीं था, और आया तो पूरा भयंकर पहाड़ जैसा पड़ा है कोई। सब लोग जानते थे पूतना ऐसा है। आप देखिए, मैं सोच रहा था जब ये लीला कर रहा था, ये लीला में जब प्रवचन कर रहा था, मैं सोच रहा था 2-3 दिन से, ये जितने ब्रजवासी लोग, ये लोग कितनी मतलब कितनी परेशान से रहे होंगे। ऐसे ऐसे राक्षस इस जगह में थे। अघासुर कितना बड़ा था, बकासुर, धेनुकासुर, ये प्रलंब, ये कितना बड़े बड़े भयंकर, पूतना, कंस, कितनी बड़े बड़े, और इनके बीच में ये लोग थे, यहाँ पर थे, यहीं पर अपना भजन, अपना
पारिवारिक जान को लेकर के, परिवार लेकर के वो लोग रहते थे। आप सोच लीजिए ये कितनी भयंकर बड़े बड़े राक्षस यहाँ पर थे, लेकिन ये लोग भी रहते थे और लोग को मालूम था, क्योंकि देख करके पुतना शरीर देखिए, समझ गए पुतना का शरीर, ये पुतना है। उनको मालूम है ये ऐसे पुतना, जिस प्रकार रामायण में ताड़का को जानते थे, ताड़का को मालूम था, ताड़का सारे जितने ऋषि मुनि उनको तो खा जाता था, वो लोग ऋषि मुनियों को जाकर, और इतनी भयंकर, वो भी इतना 18 मील का था उसका शरीर, और वो उसको सब ऋषि सब लोग जानते थे। और ऋषि लोग कितनी कितनी भय सर, कितनी ये करके वो रहते थे। आप सोचो, आतंक फैलाया था, गांव को गांव खा गया था पूरी। रामायण में वर्णन है पूरा, सब कितनी कितनी लोगों को खा गया था, पूरी सबको खत्म कर दिया था, ऐसे राक्षसी था ताड़का। इसलिए तो ऋषि लोग त्रस्त हो गए। विश्वामित्र ऋषि इतने महान, वो तो चाहते थे तो खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने जानता है उसको कितनी बड़ा भयंकर है, और उनको लेके भगवान को, राम भगवान को लेके गए और बोल के इसको खत्म कर देना। और ये ऐसा स्थिति ब्रज में भी ऐसे राक्षस सब थे, और लोग कितने उत्पात मचाते होंगे आप सोचिए। और ये पूरी जो ब्रज के जो ब्रजवासी लोग अपना गाय, अपने भैंस, अपना परिवार लेके ये लोग रह रहे, कितनी डर, और कहाँ कहाँ किसको पकड़ के खा जाते होंगे ये भी सोचो, क्योंकि ये तो कुछ छोड़ते होंगे। ये देखो यहाँ ऐसे करे, सब लोग उनको मालूम है ये पुतना है, लेकिन भगवान का कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से ये लोग इनका कुछ अनिष्ट नहीं किए, और सब भगवान की कृपा से ये सारे भगवान तो भगवान को वेट करके रह रहे थे। भगवान इसीलिए आए क्योंकि ब्रजवासी लोग ये बहुत सताए। तो यहाँ जब नंद महाराज ने देखा, अरे तो पुतना, शरीर तो भयंकर, नंद महाराज के आश्चर्य के कोई प्रकार की समझा नहीं जा सकता। पहला तो ये ग्वाल ने इसके पूर्व वृतांत में इतना विशाल का शरीर नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित थे। फिर वे विचार करने लगे, आखिर इतना विशाल शरीर आया कहाँ से? क्या ये आकाश से गिर गया था? क्या किसी भूल से या किसी योगिनी की शक्ति से वृंदावन में बजाय किसी दूसरी स्थान में पहुंच गई? वे ठीक अनुमान नहीं लगा सके क्या हुआ, इसलिए वे आश्चर्यचकित। दूसरे लोग जो आए थे, ये सारे लोग क्योंकि उन लोग का आइडिया लगा रहे थे कैसे इतना बड़ा शरीर कौन लेके आ गया, कहाँ से आ गया इतनी भारी बड़ा शरीर। आगे जाकर के इसका मतलब पूरी भेद खोलेगा, कैसे 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 कैसे, क्योंकि उनका तो सूचित पहले वसुदेव जी ने कर लिए थे, तुम वहां जल्दी जाओ, वहां उत्पात मच रहा है, कुछ होने वाला है। तो इन्होंने पता चल गया तब, क्योंकि ऐसे तो कृष्ण के विरह में थे, भगवान कृष्ण को छोड़ करके नंद बाबा आते नहीं थे बिल्कुल, लेकिन ये सब ऐसा ये हो गया जरूरी काम, इसलिए आए, नहीं तो उन्होंने घर से निकलते नहीं थे भगवान को छोड़ के। भगवान जिनका बेटा है, भगवान छोड़ के कौन आएगा? एक सेकंड के लिए आने के लिए इच्छा नहीं हो दूर जाने के लिए। लेकिन वसुदेव जी जब बोले यार, अरे कृष्ण को तुम अकेले छोड़ के कृष्ण बलराम को आ गया, तो जानते हो क्या वहां हो रहा है, तो तुरंत उनका मना फिर भागे वहां। तो उनको ये पता चला, ये काल श्लोक हम लोग पढ़े, आज यहीं पर रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।